हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। चलिए जल्दी से सभी जुड़ जाइए। आज आप सभी के लिए सरप्राइज टेस्ट रखा गया है। हमने 2 बार प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। पहले में सॉल्व किए थे छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास। दूसरे वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ में जनजाति व्यवस्था इसी तरह लाइव के रूप में प्रश्न सॉल्व किए थे। आज भी आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, जिसका आंसर आप सभी को लाइव चैट या कमेंट बॉक्स दोनों के माध्यम से आपको रिप्लाई करना है। जो नए बैच में बहुत से छात्र ऐड हुए हैं, तो आप सभी को बता देता हूँ, सोमवार से शुक्रवार तक क्लासेस होती है। शनिवार को आपको रिवीजन का समय दिया जाता है और संडे को, जो आज आप सभी के लिए सरप्राइज टेस्ट है, इसी प्रकार संडे को प्रश्न सॉल्व कराया जाता है। प्रश्न सॉल्व कराने का उद्देश्य है आप जो पढ़ रहे हैं उसकी दिशा सही है या नहीं, आपकी तैयारी हो रही है या नहीं, इसके बारे में आपको अवगत कराना है। जितने भी प्रश्न पिछले 2 वीडियो में सॉल्व किए हैं और आज करने जा रहे हैं, सभी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, सभी प्रश्न एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सभी तैयार हो जाइए। आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। मेंस आंसर राइटिंग वाले, आज आप सभी का मेगा टेस्ट था मतलब, तो सभी तैयार रहिएगा। शाम को 6 से 7:30 बजे तक आपको 1.5 घंटे का आज मेगा टेस्ट के कारण PDF सेंड करने का मौका अवसर दिया जाएगा। तो आप लोग आए हैं कि नहीं आए हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? जी देखिए, मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, तो आप प्रश्न भी सॉल्व करते जाइएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न है, इस राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 10 अगस्त 1942 को रायपुर में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में विद्यार्थियों का एक विशाल जुलूस निकाला गया था? मेंस वाले ही छात्र प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो प्रीलिम्स वाले आपको मेंस वाले को टक्कर देना है। जो भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी प्रश्न सॉल्व करना चाहिए। आज नहीं करेंगे तो और कब करेंगे? तो चलिए बताइए, इस राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 10 अगस्त 1942 को रायपुर में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में विद्यार्थियों का एक विशाल जुलूस निकाला गया था? ए ऑप्शन है कमल नारायण शर्मा, बी ऑप्शन है त्रेतानाथ तिवारी, सी ऑप्शन है रामकृष्ण ठाकुर और डी ऑप्शन है रणवीर सिंह शास्त्री। बताइए जल्दी। क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर देता हूँ। इस राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 10 अगस्त 1942 को रायपुर में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में विद्यार्थियों का एक विशाल जुलूस निकाला गया था? ए कमल नारायण शर्मा, बी त्रेतानाथ तिवारी, सी रामकृष्ण ठाकुर और डी रणवीर सिंह शास्त्री। जो सबसे पहले आंसर बताएंगे उनका नाम घोषित करेंगे, तो जल्दी जल्दी आंसर बताइए। तो पहले का आंसर हो जाएगा डी रणवीर सिंह शास्त्री। आप पढ़े होंगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो अन्य घटनाक्रम हुए थे, उसमें प्रमुख घटनाक्रम देखेंगे तो दुर्ग कचहरी में आगजनी हुआ था 21 अगस्त 1942 को। बिलासपुर में विशाल जुलूस निकाला गया था रणवीर सिंह शास्त्री के द्वारा 20 अक्टूबर 1942 को। रायपुर षड्यंत्र केस हुआ था परसराम सोनी के नेतृत्व में 1942 में ही, और रायपुर डायनामाइट
जो कांड हुआ था यह भी 1942 में हुआ था, जिसके नेतृत्व करते थे बिलक नारायण और शिवरीचरण शुक्ला। ये सीक्वेंस में पूछे जा सकते हैं। अभी जिस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं पिछले 2-3 वर्षों से प्रीलिम्स का अगर सॉल्व किए होंगे तो देखे होंगे, घटनाक्रम का क्रम प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है, तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। आज का दूसरा प्रश्न है, इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जमींदारी में जमींदार के अत्याचार के विरुद्ध 1946 में किसान आंदोलन हुआ? किसके खिलाफ? तो जमींदार के अत्याचार के विरुद्ध 1946 में किसान आंदोलन हुआ। ए ऑप्शन है छुई खदान, बी है खुज्जी, सी है पाना बरस और डी है डोंडी लोहारा। एक बार और प्रश्न पढ़ देता हूं। छत्तीसगढ़ राज्य की निम्नलिखित में से किस जमींदारी में जमींदार के अत्याचार के विरुद्ध 1946 में किसान आंदोलन हुआ? ए छुई खदान, बी खुज्जी, सी पाना बरस, डी डोंडी लोहारा। चलिए बताइए। ऑप्शन डी। देखेंगे 1946 में जो डोंडी लोहारा है, यही जमींदारी में जो डोंडी लोहारा जमींदारी था, जमींदार के अत्याचार के खिलाफ कृषक आंदोलन हुआ था 1946 में। आज का तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में मुगल कालीन चांदी के सिक्के, बिजली के खंभे को खुदाई के समय प्राप्त किए हैं? प्रश्न क्या है कि कौन से जिले में मुगल कालीन चांदी के सिक्के और बिजली के खंभे खुदाई के समय प्राप्त किए हैं? ए ऑप्शन है दुर्ग, बी ऑप्शन है राजनांदगांव, सी है दंतेवाड़ा और डी ऑप्शन है सुकमा। तो बताइए कौन से जिले में मुगल कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए दुर्ग जिले में। अगला प्रश्न है, इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान में टाउन हॉल पर तिरंगा झंडा फहराया था? टाउन हॉल कहाँ का? तो बिलासपुर का। इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर टाउन हॉल पर तिरंगा झंडा फहराया गया था? ए रायपुर, बी दुर्ग, सी बिलासपुर और डी ऑप्शन है धमतरी। आंसर तो मैं पहले ही बोल डाला। तो याद रखेंगे, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण था तब रायपुर, धमतरी, बिलासपुर, मुंगेली और दुर्ग, ये जो 5 जिले हैं, पुनः रिपीट कर रहा हूँ, रायपुर, धमतरी, बिलासपुर, मुंगेली और दुर्ग, यहाँ आंदोलन हुए थे। जिसमें बिलासपुर का जो टाउन हॉल है, यहाँ झंडा किसने फहराया था? बताइए। आप सभी पढ़ चुके हैं। तो टाउन हॉल पर झंडा फहराए थे क्रांति कुमार भारती। याद रखेंगे, बिलासपुर में झंडा क्रांति कुमार भारती द्वारा फहराया गया था। ये सभी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। आज हम मैराथन क्लास प्रश्न के रूप में सॉल्व कर रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय रहेगा। प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से ये आपका तीसरा टेस्ट सीरीज है। 1937 में इस राज्य में स्थित डोंडी लोहारा जमींदारी में कृषक संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह किया था? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, 1937 में इस राज्य में स्थित डोंडी लोहारा जमींदारी में कृषक संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह किया था? ए वली मोहम्मद, बी नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, सी वासुदेव देशमुख और डी है सरयू प्रसाद अग्रवाल। प्रश्न एक बार और पढ़ देता हूँ। 1937 में इस राज्य में स्थित डोंडी लोहारा जमींदारी में
कृषक संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह किया था? ए. वली अहमद, बी. नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, सी. वासुदेव देशमुख, डी. सरयू प्रसाद अग्रवाल। तो इसका आंसर क्या है? देखिए बता देता हूं। सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2019 सरयू प्रसाद अग्रवाल लिया गया है आंसर। इसके पहले जितने भी एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए थे वहाँ नरसिंह प्रसाद अग्रवाल विकल्प में आंसर लिया गया था। तो सरयू प्रसाद अग्रवाल के लिए दावा आपत्ति किया गया था। इसका खंडन हम नोट्स फेसबुक में भी किए थे और टेलीग्राम जो अपना चैनल है उसमें भी बताए थे कि वास्तव में सरयू प्रसाद अग्रवाल ही सही आंसर है। तो दो बार अलग अलग आंसर लिया गया है। पहले में लिया गया है नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, दूसरे में लिया गया है सरयू प्रसाद अग्रवाल। यदि आने वाले दिनों में कोई प्रश्न आता है यही वाला कोई से भी एग्जाम में, तो आप सरयू प्रसाद अग्रवाल ही लीजिएगा, क्योंकि सरयू प्रसाद अग्रवाल ही उचित आंसर है। इसका डिटेल हम अगर आप पाना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको इसका डिटेल शेयर कर देंगे। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस राज्य में इसका प्रारंभ किया? जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था राष्ट्रीय स्तर पे, तो छत्तीसगढ़ में किसने प्रारंभ किया आपको बतानी है। ए ऑप्शन है मौलाना अब्दुल रऊफ, बी ऑप्शन है यति यतनलाल जैन, सी ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण दास और डी ऑप्शन है पंडित रविशंकर शुक्ला। तो बताइए छत्तीसगढ़ में किसने प्रारंभ किया? क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूं। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस राज्य अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ किया? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी पंडित रविशंकर शुक्ला। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था भारत स्तर पे देखेंगे, राष्ट्रीय स्तर पे, तो विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया गया था। छत्तीसगढ़ में पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा। कौन कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? तो रायपुर से नेतृत्व कर रहे थे पंडित रविशंकर शुक्ला। बिलासपुर से नेतृत्व कर रहे थे राम गोपाल तिवारी, जबकि दुर्ग से नेतृत्व कर रहे थे घनश्याम सिंह गुप्ता। ये रहा आपका आज का 6वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है आज का, ब्रिटिश नियंत्रण काल में निम्नलिखित में से कौन सी घटना इस राज्य में नहीं हुई है? प्रश्न क्या है कि जो ब्रिटिश नियंत्रण काल है, निम्नलिखित जो विकल्प दिए हैं इनमें से कौन सी घटना इस राज्य में नहीं हुई है? ए ऑप्शन है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय, बी भोसला शासन की समाप्ति, सी राजधानी स्थानांतरण और डी है तहसीलदारी व्यवस्था का प्रारंभ। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा? एक बार और पढ़ देता हूँ प्रश्न। ब्रिटिश नियंत्रण काल में निम्नलिखित में से कौन सी घटना इस राज्य में हुई है? बताइए। ए ऑप्शन है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय, भोसला शासन की समाप्ति, राजधानी स्थानांतरण, डी है तहसीलदारी व्यवस्था का प्रारंभ। आपको बताना है कौन सी हुई है। तो क्या हुआ है? राजधानी स्थानांतरण, ऑप्शन सी। कब हुआ है जी? 1818 में। ठीक है, चलिए बताइए कौन ब्रिटिश अधीक्षक थे उस समय जिन्होंने राजधानी स्थानांतरण करवाया था? ब्रिटिश अधीक्षक थे कैप्टन एगेन्यू। याद रखेंगे जो अधीक्षक है इनका क्रम भी पूछा जाता है, इस साल प्रीलिम्स में पूछा भी गया है। तो याद रखेंगे कैप्टन एडमंड, कैप्टन एगेन्यू,
फिर कैप्टन हंटर, कैप्टन सैंडिस, कैप्टन विल्किंसन और कैप्टन क्रॉफर्ड। जिनको अभी तक बैकअप क्लास नहीं मिल पाया है उनको दिया जाएगा, लेकिन याद रखेंगे इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। शायद बैकअप क्लास हो गया है आप सभी का। अगला प्रश्न है, इस राज्य में प्रथम आगमन के दौरान महात्मा गांधी ने रायपुर में निम्नलिखित किस स्थान पर महिलाओं की सभा को संबोधित किया था? आपको बतानी है कि जब महात्मा गांधी जी प्रथम बार छत्तीसगढ़ आए थे तो कहाँ महिलाओं को संबोधित किए थे? ए ऑप्शन है लॉरी स्कूल मैदान, बी ऑप्शन है आनंद समाज वाचनालय, सी ऑप्शन है राव भाटा मैदान, डी ऑप्शन है बूढ़ा तालाब के पास। प्रश्न है कि जब महात्मा गांधी प्रथम बार छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था उनका तो महिलाओं को कहाँ संबोधित किए थे? ए ऑप्शन है लॉरी स्कूल मैदान, बी ऑप्शन है आनंद समाज वाचनालय, सी ऑप्शन है राव भाटा मैदान और डी ऑप्शन है बूढ़ा तालाब के पास। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, आनंद समाज वाचनालय। चलिए बताइए कि महात्मा गांधी के साथ जब प्रथम बार आए थे तो उनके साथ कौन से नेता छत्तीसगढ़ घूमने आए थे? बताइए। तो महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली, जब गांधी जी प्रथम बार छत्तीसगढ़ आए थे तो मौलाना शौकत अली साथ में आए थे। याद रखेंगे द्वितीय आगमन कब हुआ था उनका? 22 नवंबर 1933 को। उस समय याद रखेंगे हरिजन उत्थान के लिए आए थे। ये रहा क्वेश्चन। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी कितनी बार छत्तीसगढ़ आए हैं? ए ऑप्शन है 1 बार, बी ऑप्शन है 2 बार, सी ऑप्शन है 3 बार और डी ऑप्शन है 4 बार। प्रश्न क्या है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी कितने बार छत्तीसगढ़ आए हैं? बताइए। कितने बार आए हैं? 2 बार। कब कब आए हैं जी? पहली बार कब आए हैं? 1920 में। द्वितीय आगमन कब हुआ था? 1933 में। याद रखेंगे। जब इनका प्रथम आगमन हुआ था तो इनके साथ कौन आए थे? अभी बताया हूँ, मौलाना शौकत अली। आप लोग बताइए द्वितीय आगमन में गांधी जी के साथ कौन छत्तीसगढ़ आए थे? बताइए। तो कौन कौन आए थे? मीराबेन, ठक्कर बाबा और महादेव देसाई। ये 3 नेता गांधी जी के साथ आए थे। कौन कौन? मीराबेन, ठक्कर बाबा और महादेव देसाई। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इस राज्य को निम्न में से किस नाम से संदर्भित किया गया है? जो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है कौन से नाम से उल्लेखित किया गया है? ए ऑप्शन है दक्षिण कौशल, बी है उत्तर कौशल, सी है महाकौशल और डी ऑप्शन है शिवकौशल। चलिए बताइए किस नाम से संबोधित किया गया है? ऑप्शन ए, दक्षिण कौशल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नाम से बस्तर में 1876 का विद्रोह जाना जाता है? प्रश्न पूछा गया है कि जो दिए हुए विकल्प हैं जिसमें ए विकल्प है हल्बा विद्रोह, बी है मारिया विद्रोह, सी है मुरिया विद्रोह और डी है भूमकाल विद्रोह। आपको बतानी है कि जो बस्तर में 1876 का विद्रोह हुआ था कौन सा विद्रोह है? तो मुड़िया विद्रोह है। कब हुआ था ये? जनवरी 1876 में। नेतृत्व करता कौन थे जी?
मेंस वाले आप लोग को प्रश्न दिया गया था, कल सॉल्व भी कराया गया था। बताइए नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो झाड़ा सिरहा थे। इसमें कारण क्या था कि जो दीवान थे, क्या नाम था उनका? गोपीनाथ। इनकी ऑटोक्रेसी जो नीति थी, जिसे एकतंत्र नीति कहा जाता है, राजा के होते हुए भी सर्वोच्च शक्ति दीवान को प्राप्त था, जिनके कारण वहाँ के स्थानीय आदिवासी लोगों के द्वारा मुड़िया विद्रोह किया गया था कि जो अधिकार दीवान को प्राप्त है उसके अधिकारों को छीनकर राजा को प्रदान किया जाए और बस्तर क्षेत्र में ही उनको राजा बनाया जाए। तो ये आपका था मुड़िया विद्रोह। चलिए बताइए हल्बा विद्रोह कब हुआ है? कमेंट करके बताइए जल्दी। 1774। फास्ट कीजिए रिप्लाई। मारिया विद्रोह कब हुआ है? बताइए। 1842। मेड़िया ठीक, 1842। भूमकाल कब हुआ जी? ये तो आपसे गलत होना ही नहीं चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। 1910। ये रहा आज का 10वां प्रश्न, 11वां प्रश्न था। अगला प्रश्न है, इस राज्य में मजदूर आंदोलन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसमें मजदूर आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ए ऑप्शन है पंडित सुंदरलाल शर्मा, बी ऑप्शन है ठाकुर प्यारेलाल, सी है घनश्याम सिंह गुप्त और डी ऑप्शन है पंडित रविशंकर शुक्ला। तो बताइए जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है उसमें मजदूर आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? तो ऑप्शन बी ठाकुर प्यारेलाल। याद रखेंगे, राष्ट्रीय स्तर पे देखेंगे तो मजदूर आंदोलन के नेता कौन है? वी गिरी। बताइए तो आप सभी छात्र कि वी गिरी छत्तीसगढ़ कब आगमन हुआ था? कौन से ईयर में हुआ था? कौन से वर्ष आए थे? तो याद रखेंगे, जब राजनांदगांव में मजदूर मिल हड़ताल हुए थे तो उनको समझौता कराने के लिए जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वी गिरी 1920 में छत्तीसगढ़ आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किया गया था? ए ऑप्शन है रायपुर। देखिए, राष्ट्रीय विद्यालय दो जगह स्थापित किया गया था, लेकिन प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय विद्यालय कहाँ स्थापित की गई थी। प्रथम आपको बताना है, ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी राजनांदगांव, डी धमतरी। बताइए कि राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो प्रथम राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना कौन से जिले में की गई है? तो ऑप्शन डी धमतरी में राष्ट्रीय विद्यालय प्रथम स्थापित हुई है। दूसरा कहाँ स्थापित हुआ है जी? दूसरा स्थापित हुआ है बिलासपुर में। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, महासेनगुप्त किनके समकालीन थे? ए ऑप्शन है हर्ष का, बी ऑप्शन है समुद्रगुप्त का, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का और डी ऑप्शन है गौतमी पुत्र सातकर्णी का। ये सभी आप जब भारतीय इतिहास पढ़ेंगे तो इन शासकों का नाम अध्ययन के दौरान पढ़ेंगे। तो बताइए महासेनगुप्त जो किनके समकालीन थे? ऑप्शन ए हर्ष के समकालीन थे महासेनगुप्त बालार्जुन। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जिला कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया? कब की बात है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कब हुआ था जी? 1942 में। तो बताइए किस स्थान पर जिला कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया था? ए ऑप्शन है रायपुर, बी है बिलासपुर, सी है धमतरी, डी है दुर्ग। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी, दुर्ग। जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तो दुर्ग जिले के जिला कचहरी में आग जलाने का प्रयास किया गया था। याद रखेंगे जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो वर्धा जो अधिवेशन था उसमें छत्तीसगढ़ से पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त, बैरिस्टर छेदीलाल, महंत लक्ष्मी नारायण, यति यतन लाल जैन, ये जो 5 नेता थे इन्होंने भाग लिए थे। कौन से अधिवेशन में? वर्धा अधिवेशन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में। अगला प्रश्न क्या है? असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से कर्मवीर पत्रिका कौन से संपादक गिरफ्तार हुए थे? जो असहयोग आंदोलन हुआ था कब हुआ था? 1920 में। तो किनकी पत्रिका थी कर्मवीर पत्रिका जिन्हें गिरफ्तार किया गया था? पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी, माखनलाल चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी मुकुटधर पांडे। जो कर्मवीर पत्रिका था आपको बताने हैं, जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसके संपादक कौन थे? कौन से थी? माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी। ये रहा 16वां प्रश्न आज का। 17वां प्रश्न है, वह मराठा सूबेदार जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आए थे, कौन सा है? कोलब्रुक। कौन थे जी? किनके शासनकाल में आए थे? केशव गोविंद, बीकाजी गोपाल, विट्ठलराव दिनकर, ऑप्शन डी है महिपत राव। बताइए वह मराठा सूबेदार जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आए थे तो कौन थे? ऑप्शन ए केशव गोविंद। देखिए आप याद रखेंगे जो विदेशी यात्रियों का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था सबसे पहले कौन आए थे? हुएनसांग। कब आए थे? 639 ईस्वी में। शासक कौन थे? तो पांडुवंशी शासक बालार्जुन। उसके बाद विदेशी यात्री आए फॉरेस्टर। उस समय शासक कौन थे? दरियादेव। सूबेदार कौन थे? तो महिपत राव दिनकर। ये आपको सूबेदार का क्रम याद रखना पड़ेगा, कब कब शासन किए हैं। इसी तरह से प्रश्न आगे भी पूछे जाएंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास भले ही छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो फॉरेस्टर आए थे 1790 में, J.T. ब्लंट आए थे 1795 में। जब कोलब्रुक आए थे तो शासक दरियादेव थे, भले ही केशव गोविंद है वे सूबेदार थे। इलियट कब आए थे जी? विदेशी यात्री इलियट कब आए थे? 1856 में। उस समय शासक कौन थे? तो भैरमदेव थे। इस तरह से अध्ययन कीजिएगा। कोई सा भी टॉपिक आप प्रश्न सॉल्व करते हैं तो वहाँ बगल में लिख दिया कीजिए। मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह ने किस अधिकारी की हत्या की थी? जो हनुमान सिंह थे उन्होंने किस अधिकारी की हत्या की थी? ए स्मिथ, बी इलियट, सी सिडवेल और ऑप्शन डी एगेन्यू। चलिए बताइए। ऑप्शन सी सिडवेल। देखिए जो भारत का इतिहास है और छत्तीसगढ़ का इतिहास है
छत्तीसगढ़ के इतिहास को समझने के लिए आपको भारत के इतिहास की भी जानकारी होनी आवश्यक है। तो जब भारत का इतिहास आपको पढ़ाया जाएगा तो वहाँ छत्तीसगढ़ के इतिहास को भी शामिल किया जाएगा और दोनों को साथ ही साथ पढ़ाया जाएगा, जिससे आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास रिवाइज हो जाएगा और भारत का इतिहास समझने में आसानी लगेगी। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा कविता छत्तीसगढ़ के किस जेल में रहकर लिखी थी? ए ऑप्शन है बिलासपुर, बी है रायपुर, सी है राजनांदगांव, डी है जगदलपुर। बताइए कि जो माखनलाल चतुर्वेदी थे उन्होंने पुष्प की अभिलाषा जो कविता थी उसे छत्तीसगढ़ के किस जिले में रहकर लिखी थी? जिला नहीं है, जेल है। ऑप्शन ए, बिलासपुर जिले के जेल में रहकर उन्होंने पुष्प की अभिलाषा कविता लिखी थी। अगला प्रश्न है, इस राज्य में मार्च 1922 में रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के समय गिरफ्तार हुए नेताओं में से एक थे। तो बतानी है आपको, जो 1922 में रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन हुआ था उसमें किसकी गिरफ्तारी हुई थी? ए पंडित सुंदरलाल शर्मा, बी रऊफ खां, सी पंडित रविशंकर शुक्ल और डी ऑप्शन है पंडित रामानंद दुबे। चलिए बताइए। कौन सा है जी? ऑप्शन सी, पंडित रविशंकर शुक्ला। याद रखेंगे, जो राजनीतिक सम्मेलन हुआ था 1922 में, जो रायपुर में हुआ था, इस समय पंडित रविशंकर शुक्ल जी की गिरफ्तारी हुई थी। अगला प्रश्न है, धमतरी जिले में राष्ट्रीय जागरण का प्रतीक गणोत्सव का प्रथम आयोजन किसने किया था? जो धमतरी जिला है उसमें राष्ट्रीय जागरण का प्रतीक गणोत्सव जो प्रथम आयोजन किसने किया था? ए है पंडित नारायण राव मेघावाले, बी नथुजी जगताप, सी पंडित सुंदरलाल शर्मा और डी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। चलिए बताइए, गणोत्सव का प्रथम आयोजन किसने किया था? ऑप्शन ए, पंडित नारायण राव मेघावाले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में रायपुर का इस राज्य को राजधानी बनाया गया? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि रायपुर को राजधानी कब बनाया गया है। चलिए बताइए। ए ऑप्शन है 1818 में, बी है 1825 में, सी है 1858 में और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए रायपुर को राजधानी कब बनाई गई है? ऑप्शन ए, 1818 में रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित किया गया था और 1818 में ही रायपुर राजधानी बना था। याद रखेंगे, इस समय ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे? अभी कुछ देर पहले उल्लेख किए हैं। बताइए। कैप्टन एगेन्यू। जो कैप्टन एगेन्यू हैं उस समय ब्रिटिश अधीक्षक थे जब 1818 में रतनपुर से रायपुर राजधानी स्थानांतरित की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य को ब्रिटिश प्रदेशों को मध्य प्रांत के एक संभाग में सम्मिलित किया गया था? बताइए, किस वर्ष जो छत्तीसगढ़ है उसे मध्य जो प्रांत था उसमें एक संभाग का दर्जा प्राप्त हुआ था? ए ऑप्शन है 1858, बी 1862, सी 1870, डी ऑप्शन है 1872। चलिए बताइए।
तो याद रखेंगे ऑप्शन बी 1862। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का एक संभाग बनाया गया था जिसका मुख्यालय कौन सा था? रायपुर था। तो याद रखेंगे जब छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा प्राप्त हुआ था 1862 के दौर पे, तो उस समय कितने जिले थे बताइए कमेंट करके। 3 जिले थे। कौन कौन से थे? पहला संबलपुर था, दूसरा बिलासपुर था और तीसरा कौन सा जिला था? रायपुर जिला था। इसको आप छत्तीसगढ़ के भूगोल में पढ़ेंगे। आपको कल से बैकअप क्लास दिया जाएगा पिछले 2-3 क्लास के वीडियो का, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ की स्थापना के क्या कारण रहे हैं, कौन से जिला का गठन कब हुआ है, भौगोलिक सीमाएं, इन सभी के बारे में 2-3 क्लास आपको बैकअप क्लास दिया जाएगा। उसके बाद लगातार जो कक्षाएं होगी वो लाइव क्लास के रूप में रहेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जमींदारी से इस राज्य का प्रथम शहीद वीरनारायण सिंह संबंधित थे? ए बिलाईगढ़, बी पेंड्रा, सी गुंडरदेही और डी ऑप्शन है सोना खान। चलिए बताइए कि जो प्रथम शहीद वीरनारायण सिंह हैं वे किस जमींदारी से संबंधित थे? ए ऑप्शन है बिलाईगढ़, बी ऑप्शन है पेंड्रा, सी ऑप्शन है गुंडरदेही और डी ऑप्शन है सोना खान। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी सोना खान। जो शहीद वीरनारायण सिंह थे वे सोना खान जमींदारी से संबंधित थे। अगला प्रश्न है इस राज्य में अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य में 1942 के रायपुर षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? आपको बतानी है कि जो 1942 में 2 हुआ था, एक रायपुर षड्यंत्र केस और दूसरा रायपुर डायनामाइट कांड। तो बताइए जो रायपुर षड्यंत्र केस थे उसमें कौन शामिल थे? मौलाना अब्दुल रऊफ ए ऑप्शन, बी रामगोपाल तिवारी, सी परसराम सोनी, डी रत्नाकर झा। प्रश्न एक बार और पढ़ देता हूँ कि जो रायपुर षड्यंत्र केस हुआ था 1942 में, उसमें कौन शामिल थे बताइए। तो उसके नेतृत्व करते थे ऑप्शन सी परसराम सोनी। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, पहला प्रश्न कि रायपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो 1942 में। नेतृत्वकर्ता कौन थे? परसराम सोनी थे। कार्य क्या था इनका? तो इनका कार्य था बम बनाना। जो रायपुर षड्यंत्र केस में शामिल थे उनका कार्य था बम बनाना। याद रखेंगे इसमें मुखबरी किए थे शिवनंदन प्रसाद ने और नरेंद्र सिंह नामक पुलिस अधिकारी को इन्होंने मुखबरी की थी, शिवनंदन प्रसाद ने। इसके अलावा याद रखेंगे जो रायपुर डायनामाइट जो कांड था, जो केस था, वो भी 1942 में था, जिसके नेतृत्वकर्ता बिलक नारायण अग्रवाल थे और इनके सहयोगी के रूप में देखेंगे तो ईश्वरी चरण शुक्ल थे, सुधीर मुखर्जी थे और जय नारायण पांडे, ये थे इनके सहयोगी। इसमें मुखबरी की थी अविनाश संग्राम ने, जबकि रायपुर षड्यंत्र केस के मुखबरी कौन किए थे? तो शिवनंदन प्रसाद ने। रायपुर षड्यंत्र केस वाले का काम क्या था? केवल बम को बनाना है, जबकि रायपुर डायनामाइट जो कांड है उनका काम था जो बम बनाए हैं उसको फोड़ना। ये हुए आपके रायपुर षड्यंत्र केस 1942 और रायपुर डायनामाइट केस 1942। अगला प्रश्न है कलचुरी शासन की समाप्ति के बाद इस राज्य में प्रथम मराठा शासक निम्नलिखित में से कौन थे? ए ऑप्शन है भास्कर पंत, बी है रघुजी भोसला,
सी है बिंबाजी भोसले और डी ऑप्शन है केशव दिनकर। चलिए बताइए। कौन सा होगा जी? ऑप्शन सी बिंबाजी भोसले। जो कलचुरी शासन था, इनकी समाप्ति के बाद इस राज्य में प्रथम मराठा शासक थे बिंबाजी भोसले। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में शासकों का क्रम पूछा जाता है, चाहे आप मराठा शासन 1758 से 1787 की बात करें। इसी बीच सूबा शासन व्यवस्था में देखें 1787 से 1818 ईस्वी तक, जिसमें सूबेदारों का क्रम पूछा जाता है। चाहे आप ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन की बात करें, अर्थात अधीक्षकों का क्रम की बात करें, जिसमें 1818 से 1830 शामिल हैं। अंतिम में आप देखेंगे जिलेदारों का क्रम होता है 1830 से 1854 के बीच। ये जो 4 प्रश्न होते हैं, पहला मराठा शासक, दूसरा सूबेदार का क्रम, तीसरा अधीक्षकों का क्रम और चौथा जिलेदारों का क्रम, यहाँ से आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको केवल सीक्वेंस बताना है, उनका शासनकाल कब है इसके बारे में उल्लेख करना है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। वीडियो देखना चाहें तो आपको मॉडर्न छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के रायपुर स्थित निम्नलिखित में से किस शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों ने सक्रिय भाग लिया? ए राजकुमार कॉलेज, बी सेंट पॉल स्कूल, सी राष्ट्रीय विद्यालय, डी है छत्तीसगढ़ कॉलेज। प्रश्न क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के रायपुर स्थित निम्नलिखित में से किस शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों ने सक्रिय भाग लिए थे? तो ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ कॉलेज। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के पहले शहीद कौन थे? बताइए, पहले शहीद कौन थे जी? ए ऑप्शन क्या है? वीर नारायण सिंह। बी ऑप्शन क्या है? दादा धर्माधिकारी। सी ऑप्शन है ठाकुर प्यारेलाल सिंह और डी ऑप्शन है हनुमान सिंह। तो बताइए, छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद कौन थे? ऑप्शन ए वीर नारायण सिंह। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए सोनाखान विद्रोह के बारे में, या सुन लीजिए। सोनाखान विद्रोह हुआ था 1856 में। स्थान कहाँ? बलौदाबाजार सोनाखान। नेतृत्व करते थे वीर नारायण सिंह बिंझवार। कौन से जनजाति के थे? अभी बताया कि बिंझवार जनजाति के थे। इसमें घटनाक्रम क्या हुआ था? तो इसमें आप देखेंगे कि कसडोल के एक व्यापारी थे, नाम था उनका माखन लाल। जब वहाँ के स्थानीय लोगों पे अकाल पड़ा था, तो वीर नारायण सिंह ने शुरुआत में माखन लाल इनसे आग्रह किए कि अनाज दिया जाए। जब माखन लाल ने देने से इनकार कर दिए, तो वीर नारायण सिंह के नेतृत्व में वहाँ गोदाम से अनाज लूटी गई। तो याद रखेंगे, इन्हें 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक में चार्ल्स इलियट के फैसले के अनुसार फांसी दे दी गई थी। इसी कारण इन्हें वीर नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद कहे जाते हैं। चलिए बताइए, तो आप सभी 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके लिए प्रश्न है, 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखेंगे, राजकीय आदिवासी दिवस मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर को।
कारण यही है कि 10 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह को फांसी दी गई थी। ठीक, अगला प्रश्न है, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान में 3 बार श्रमिक आंदोलन हुए हैं? ए ऑप्शन है रायगढ़, बी ऑप्शन है राजनांदगांव, सी ऑप्शन है कवर्धा और डी ऑप्शन है बिलासपुर। चलिए बताइए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। आपको बताना है कि 3 बार श्रमिक आंदोलन कौन से जिले में हुए हैं। तो कहाँ हुए हैं जी? तो यह आयोजित हुआ है ऑप्शन बी, राजनांदगांव में। कब कब हुआ है? बताइए। पहला कब हुआ है? 1920 में। द्वितीय कब हुआ है? 1924 में। और तृतीय कब हुआ है? 1937। ये 3 जो मजदूर आंदोलन हुए हैं, श्रमिक आंदोलन, यह आयोजित हुआ था बीएनसी मिल में। बंगाल नागपुर कॉटन मिल जो मजदूर हड़ताल हुआ था राजनांदगांव में। याद रखेंगे, जो ये 3 श्रमिक आंदोलन हुए थे, इसके नेतृत्वकर्ता ठाकुर प्यारेलाल थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में इस राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बी लॉर्ड एलनबरो, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड कैनिंग। जब आपको गवर्नर जनरल, वायसराय ये पढ़ाया जाएगा भारतीय इतिहास में, कौन से वाले पार्ट में? तो आधुनिक में। तो आपको इन सभी वायसराय, गवर्नर जनरल का उल्लेख किया जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में इस राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? ऑप्शन बताइए देख के, कौन सा है आंसर? ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। याद रखेंगे कि 13 मार्च 1854 को लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत नागपुर राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया गया था। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, 13 मार्च 1854। वायसराय थे लॉर्ड डलहौजी। इसी के जो हड़प नीति थी, जिसके कारण 1857 की क्रांति भी हुई थी, जिसका उल्लेख हम जब भारत का आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे उस समय उसका उल्लेख करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में कंडेल नहर सत्याग्रह के नेता नहीं थे? बताइए। ए ऑप्शन है पंडित सुंदरलाल शर्मा, बी नथुजी जगताप, सी नारायण राव मेघावाले, डी ऑप्शन है पंडित रविशंकर शुक्ला। आपको बतानी है, जो कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था, इसमें कौन से नेता शामिल नहीं थे? ऑप्शन डी, पंडित रविशंकर शुक्ला। तो कंडेल नहर सत्याग्रह कब हुआ था? बताइए। 1920 में। कौन से जिले में है ये? तो धमतरी जिले के कंडेल ग्राम में हुआ था। क्यों हुआ था जी? तो नहर के पानी के उपयोग में लगाए गए कर के विरोध में कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था। याद रखेंगे, इसके नेतृत्व करते थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, जबकि सहयोगी थे छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले और नथुजी जगताप। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ था?
बताइए। ए ऑप्शन है गट्टा सिल्ली, बी है मोहबाना, सी है तमोरा और डी ऑप्शन है रुद्री। चलिए बताइए प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सितंबर 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ था। कब की बात है? तो सितंबर 1930। ए ऑप्शन है गट्टा सिल्ली, बी है मोहबाना, सी है तमोरा और डी ऑप्शन है रुद्री नवागांव। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी तमोरा। कब हुआ था जी? बताइए। 9 सितंबर 1930। 9 सितंबर 1930 को तमोरा जंगल सत्याग्रह हुआ था। गट्टा सिल्ली कब हुआ है जी? ये हुआ है जून 1930 में। अगर आप पढ़े होंगे तो इन सभी का आपको जानकारी होगा। मोहबाना पड़ी कब हुआ है? ये हुआ है जुलाई 1930 में। जबकि रुद्री नवागांव ये आयोजित हुआ है अगस्त 1930 में। जो 1930 में आयोजित हुए हैं जितने भी जंगल सत्याग्रह, वे सभी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बड़े पैमाने पर अलग अलग क्षेत्रों में जंगल सत्याग्रह हुआ था। प्रश्न आपसे पूछा गया था तमोरा जंगल सत्याग्रह के बारे में कि 9 सितंबर 1930 को हुआ था, तो बताइए इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। इन सभी की आपको जानकारी होनी चाहिए। भले छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास बहुत छोटा पार्ट है, लेकिन प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो इसके नेतृत्वकर्ता थे यतनलाल जैन, शंकर राव गनौदवाले। आप अभी तक जनजातीय, किसान और जंगल सत्याग्रह इन तीनों की कक्षा का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल में जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही आसान भाषा में और सीक्वेंस में समझाने का प्रयास किया गया है। निम्न में से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांत में समाहित किया गया? इसको पहले भी देख चुके हैं। ए ऑप्शन है 1818 ईस्वी में, बी 1830 ईस्वी में, सी 1861 ईस्वी में और डी ऑप्शन है 1862 ईस्वी में। तो बताइए कि मध्य प्रांत में समाहित कब किया गया है? तो कब किया गया है? 1861 ईस्वी में। ठीक, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है इस राज्य का प्रथम मराठा शासक निम्नलिखित में से कौन थे? जिसके बारे में आपको कुछ देर पहले डिस्कस किया कि प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं, सीक्वेंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ आपको पूछा गया है कि प्रथम मराठा शासक कौन थे। तो बताइए। ए ऑप्शन है बिम्बाजी भोसले, बी है बैंकोजी भोसले, सी है परसोजी भोसले और डी ऑप्शन है अप्पा साहेब। प्रश्न क्या है कि प्रथम मराठा शासक कौन थे? कौन थे? ऑप्शन ए बिम्बाजी भोसले। इनका शासनकाल कब से कब तक था जी? 1758 से 1787 तक। बैंकोजी भोसले का कब तक था? 1788 से 1811 तक। याद रखेंगे, इनका सीक्वेंस शासनकाल पूछा जाता है। बिम्बाजी भोसले के बाद चिमड़ाजी भोसले शासन करते हैं, जिनका शासनकाल रहता है 1787 से 1788। बैंकोजी भोसले का 1788 से 1811। उसके बाद आते हैं परसोजी भोसले, जिनका शासनकाल 1811 से 1816 और अंतिम अप्पा साहेब, जिनका शासनकाल 1816 से 1818 तक। ये आपका मराठा शासक जिनका सीक्वेंस एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है महाकांतार की पहचान किससे की जाती है? ए महानदी घाटी का क्षेत्र से, बी बस्तर सिहावा का जंगली प्रदेश से, सी रायगढ़ का क्षेत्र, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो महाकांतार की पहचान किससे की जाती है? ऑप्शन बी बस्तर सिहावा का जंगली प्रदेश।
अगला प्रश्न है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जनवरी 1922 में आरक्षित जंगल से पेड़ काटकर बेगारी के विरुद्ध अपना क्षोभ प्रकट किया गया था? कब की बात है? 1922। बताइए। ए ऑप्शन है कांकेर, बी ऑप्शन है छुई खदान, सी ऑप्शन है नगरी सिहावा और डी ऑप्शन है परलकोट। प्रश्न क्या है? इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जनवरी 1922 में आरक्षित जंगल से पेड़ काटकर बेगारी के विरुद्ध अपना क्षोभ प्रकट किया गया था? बताइए। ऑप्शन सी नगरी सिहावा। तो जान लीजिए, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह क्या था। ये आयोजित हुआ था 21 जनवरी 1922 में, जिसे प्रथम जंगल सत्याग्रह भी कहा जाता है। इसमें नेतृत्व करते देखेंगे तो श्यामलाल सोम, पंचम सिंह, शोभाराम साहू, विश्वंभर पटेल। तो कारण क्या था कि आदिवासियों को जो उनका वन है जहाँ वे निवास करते हैं, जिससे उनका वनोपज संग्रहण होता है, उनकी आर्थिक स्थिति संचालित होती है, उन पे प्रवेश प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके कारण सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह आयोजित हुआ था। याद रखेंगे, एकमात्र यही है जो असहयोग आंदोलन 1920 के दौरान आयोजित हुआ था। बाकी सब जितने भी जंगल सत्याग्रह हैं असहयोग आंदोलन 1930 के में हुआ था। अगला प्रश्न है, इस राज्य के कलचुरी शासक राजसिंह के दरबारी कवि गोपाल मिश्र ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की है? आपको बतानी है। जो कवि गोपाल मिश्र थे उनकी रचना कौन सी है इसमें का? तारे के है वंशी, बी खूब तमाशा, ऑप्शन सी रतनपुर महात्म्य, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। कवि गोपाल मिश्र हैं, इनकी रचना कौन सी है? ऑप्शन बी खूब तमाशा। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन और बचा है, फिर क्लास कंप्लीट करेंगे। इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जो शहर है उसे चौराहों का शहर के नाम से जानते हैं या चौराहों का नगर के नाम से जाना जाता है? ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी अंबिकापुर, डी जगदलपुर। बताइए, चौराहों का नगर के नाम से कौन सी जगह को जाना जाता है? यदि आप काकतीय वंश पढ़े होंगे तो आपको जानकारी होगी कि जो जगदलपुर शहर है उसे ही चौराहों का नगर के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नागपुर राज्य के साथ इस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया गया? कुछ देर पहले देखे हैं, किस कब सम्मिलित किया गया था? ऑप्शन सी 1854 में। इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बच्चों के एक संगठन वानर सेना के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? बताइए, वानर सेना के संस्थापक कौन थे? ए ऑप्शन है पंडित सुंदरलाल शर्मा, बी ऑप्शन है बलीराम दुबे, सी ऑप्शन है कुंज बिहारी अग्निहोत्री और डी ऑप्शन है शोभाराम साहू। कहाँ का पूछा जा रहा है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो द्वितीय चरण था सविनय अवज्ञा आंदोलन का 1932, इस समय कौन सा वानर सेना का गठन हुआ था? याद रखेंगे, इसके संस्थापक थे बलीराम दुबे, जिसे बलीराम आजाद भी कहा जाता है। ऑप्शन बी। वानर सेना का गठन 1930 में भी हुआ है, 1932 में हुआ है। तो 1930 बिलासपुर में आयोजित हुआ था, जो गठित हुआ था। इसके संस्थापक थे वासुदेव देवरस। जबकि 1932 में जो हुआ है वानर सेना का गठन, ये रायपुर में गठित हुआ था, जिसके संस्थापक बलीराम आजाद थे और इनके सहयोगी यतिन जैन थे। ये रहा आज का 40वां प्रश्न। अगला प्रश्न है, कामवती नगरी
आज किस नाम से जानी जाती है? बताइए। जो कामवती नगरी है, जिसे पहले नाम से जाना जाता था, कौन सा स्थान है? ए राजनांदगांव, बी कवर्धा, सी बिलासपुर, डी डोंगरगढ़। तो कौन सा है? ऑप्शन डी डोंगरगढ़, जिसे पहले कामवती नगरी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, बस्तर राज्य की एक रियासत परलकोट के भूमिया राजा कौन थे? आपको बतानी है जो परलकोट के भूमिया राजा थे वे कौन थे। ए ऑप्शन है गेंद सिंह, बी पाल सिंह, सी हनुमान सिंह, डी नारायण सिंह। तो कौन थे जी? ऑप्शन ए गेंद सिंह। बस 8 प्रश्न और फिर कंप्लीट करेंगे क्लास। 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के इस राज्य में प्रथम आगमन के समय उनके साथ कौन थे? इसके बारे में पहले बात किए हैं, तो बताइए कौन थे जब गांधी जी पहली बार छत्तीसगढ़ आए थे, तो उनके साथ कौन आए थे? ए ऑप्शन है मौलाना शौकत अली, बी ऑप्शन है मौलाना आज़ाद, सी है मौलाना अब्दुल रऊफ, डी है मौलाना हामिद अली। तो कौन आए थे? महात्मा गांधी के प्रथम आगमन पे उनके साथ मौलाना शौकत अली आए थे, ऑप्शन ए। जबकि द्वितीय आगमन में मीराबेन, ठक्कर बाबा और महादेव देसाई, ये तीनों आए थे द्वितीय आगमन में। प्रथम आगमन हुआ था 1920 पे, द्वितीय आगमन हुआ था 1933 को। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान में 1857 ईस्वी में विद्रोह नहीं हुआ था? प्रश्न में पूछा गया है नहीं हुआ था। ये सभी आप एग्जाम में टिक करिए, डायरेक्ट टिक किया कीजिए, पूछा क्या गया है प्रश्न। तो विद्रोह नहीं हुआ था। सोनाखान का विद्रोह हुआ है, संबलपुर का भी विद्रोह हुआ है और उदयपुर, ये तीनों विद्रोह हुए हैं। कहाँ विद्रोह नहीं हुआ है? तो रायपुर में। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मराठा शासक बिंबाजी भोसले की पत्नी का नाम क्या था? देखिए कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ए आनंदीबाई, बी वासटा देवी, सी राधाबाई, डी बैंजाबाई। तो कौन थी उनकी पत्नी? ऑप्शन ए आनंदीबाई। मराठा शासक बिंबाजी भोसले की पत्नी का नाम था आनंदीबाई। अगर आप कक्षा का वीडियो देखे होंगे या आप कहीं पढ़े होंगे तो आप बिल्कुल इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिए होंगे। निम्नलिखित में से साहित्यों में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ बना प्रयोग करने वाले कौन हैं? आपको बताना है सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग करने वाले कौन हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है कवि दलराम, सी ऑप्शन है बाबू रेवाराम, डी ऑप्शन है पंडित माधवराव सप्रे। चलिए बताइए सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन बी कवि दलराम, ये दलपत राव है, जिसे ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, तुमाड़ से शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक कौन थे? ए ऑप्शन है पृथ्वीदेव प्रथम, बी कमलराज, सी रत्नराज प्रथम, डी कलिंगराज। तो कौन थे तुमाड़ से शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक? कौन थे? तो रत्नराज प्रथम। देखिए जब आपको मैं कलचुरी शासन व्यवस्था पढ़ा रहा था तो वहाँ इस बात का उल्लेख किया था, जब राजधानी परिवर्तित हुआ था तुमाड़ से रतनपुर, रतनपुर से छुरीकोस गई, पुनः रतनपुर, तो आपसे वहाँ पे उल्लेख किया था कि आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से शासक ने प्रारंभ किया था और अंतिम शासक कौन थे। ये सभी प्रश्न आगे आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देख लीजिए प्रश्न में पूछा भी गया है कि तुमाड़ से शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक कौन थे? तो रत्नराज प्रथम, जिन्होंने तुमाड़ से राजधानी परिवर्तित कर रतनपुर लाए थे। अगला प्रश्न है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से 1935 में प्रकाशित होने वाले मासिक पत्रिका का नाम क्या था? बताइए रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से 1935 में प्रकाशित होने वाले मासिक पत्रिका का नाम क्या था? ए शिक्षा, बी उत्थान, सी विकास, डी रायपुर वैभव। तो कौन सा था? ऑप्शन ए शिक्षा। नोट डाउन कर लेंगे इसे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सन 1910 के विद्रोह के समय बस्तर रियासत का राजा कौन था? बताइए जो 1910 में हुआ है उस विद्रोह के समय बस्तर रियासत का राजा कौन था? ए ऑप्शन रुद्र प्रताप देव,
बी भैरम देव, सी भोपाल देव, डी भैरव प्रताप देव। तो 1910 में आयोजित होने वाले परलकोट विद्रोह के समय बस्तर रियासत के राजा कौन थे? ऑप्शन बी भैरम देव। आज का अंतिम प्रश्न है, बाकी जो बचे हुए प्रश्न हैं उसे कल सॉल्व करेंगे। तो कल इसी समय आप पुनः आइएगा 12 बजे। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1920 के कंडेल नहर सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? कंडेल नहर सत्याग्रह से संबंधित कौन नहीं थे? रिपीट क्वेश्चन है। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ए, बी नथुजी जगताप, सी बैरिस्टर छेदीलाल, डी नारायण राव मेघावाले। तो कौन नहीं थे? ऑप्शन सी बैरिस्टर छेदीलाल। ये रहे आज के आपके टोटल 50 प्रश्न छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास का था। 50 प्रश्न कल सॉल्व करेंगे। अंततः आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी अगर लगातार आप पढ़े होंगे और प्रश्न सॉल्व किए होंगे। तो जनजातीय व्यवस्था भी पढ़ लिए हैं, प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। छत्तीसगढ़ का भूगोल भी प्रारंभ हो रहा है मंडे से, तो आप लगातार छत्तीसगढ़ का भूगोल भी पढ़ते जाइए। भूगोल भी आपका सॉल्व करा दिया जाएगा। इस तरह से आपका जो प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से 50 प्रश्न आते हैं, आपकी तैयारी हो जाएगी। चाहे अध्ययन के दृष्टिकोण से देखें या टेस्ट सीरीज के दृष्टिकोण से देखें, आप दोनों तैयारी कर सकते हैं। मेंस आंसर राइटिंग वाले अभी तक हैं कि नहीं है जी? देखिए, आपके लिए भी यह महत्वपूर्ण था। जाइए आप लोग प्रश्न सॉल्व कीजिए जो आज आपको मेगा टेस्ट में दिया गया है। सभी आराम से लिखिएगा, अक्षर में त्रुटि ज़्यादा मत कीजिएगा। पूरे दिन भर का आपके पास समय है, पूरा दिन भर है आपके पास, अच्छे से लिखिए। शाम को 6 से 7:30 आपको 1.5 घंटे का समय दिया जा रहा है। एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा, 7:30 में आज बंद कर दिया जाएगा। तो PDF बनाइए, अच्छे से PDF में ऊपर में नाम लिखिए। जिनके PDF में नाम नहीं रहेगा उनका हम कॉपी चेक नहीं करेंगे, फीडबैक भी नहीं दिया जाएगा। नहीं, जब चेक ही नहीं करेंगे तो अंक देने की तो सवाल ही पैदा नहीं होती है। तो मिलते हैं आप सभी का मॉडल आंसर और आपके प्राप्तांक और टॉप 10 छात्रों के नाम के साथ एक नए वीडियो में लाइव क्लास के रूप में। धन्यवाद।